भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। क्या यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है? क्या यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है? हम सब बोले बम भोले बम बम भोले बम भोले 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 बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम बम। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम। ओम ये गोविंद भगवान की। आज इस प्रकार से भोले बाबा पुनः कैलाश पर्वत के लिए रवाना हो जाते हैं और इधर वार्डी जिसकी कोख में यही बच्चा जो है पल रहा है, जिसको एक दिन नहीं 2 दिन नहीं आज बताया जाता है कि कई वर्षें हो गई है लेकिन ये बच्चा जन्म ले नहीं रहा है। व्यास जी ने जिनकी पत्नी जो है बावड़ी वो पीड़ा की वजह परेशान होने लगी, कहने लगी है कि अब मुझसे ये पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब तो वही बच्चा जो है गर्भ से आवाज लगाने लगा कि मैं जब तक जन्म नहीं लूंगा, जब तक ये संसार मोह से रहित नहीं हो जाएगा, तब तक हम जन्म लेने वाले नहीं हैं। संसार जब मोह से रहित हो जाएगा तब मैं जन्म लूंगा। परीक्षित महाराज, संसार मोह से रहित हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि किसी को किसी से मोह न रहे? आज वही व्यासी ने देरी नहीं की। व्यासी पहुंचे हैं विष्णु भगवान के पास में, कहने लगे अरे प्रभु मेरी पत्नी जो है बाड़ी बड़ी परेशान है, उसकी कोख में जो बालक पल रहा है वो गर्भ से आवाज लगा रहा है कि हम ऐसे जन्म लेने वाले नहीं हैं। मैं अगर जन्म लूंगा तो ये संसार जब तक मोह से रहित नहीं होगा तब तक हम जन्म लेने वाले नहीं हैं। आज मेरे भागवत प्रेमियों, विष्णु भगवान कहने लगे व्यासी आप उससे जाकर के कह दो कि मैं क्षण भर के लिए ये संसार मोह से रहित करता हूं और उसी बीच में वो जन्म ले ले। आज व्यासी ने जाकर के बेटा को बताया कि ये संसार जो है मोह से रहित होने के लिए जा रहा है, बेटा आप जन्म ले लो। आज भगवान ने जैसे ही स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद ने क्षण भर के लिए संसार जो है मोह से रहित किया, उसी बीच में श्री सुखदेव जी का जो है जन्म होता है। और जैसे ही जन्म हुआ, देरी नहीं की है मेरे भगवत प्रेमियों। आज संसार से माया का हरण होता है, व्यास के आंगन सुखदेव जन्म होता है।
आज संसार से माया का हरण होता है, व्यास के आंगन सुखदेव जन्म होता है। और क्या, जन्म होते ही स्वामी सीधे चले जाते हैं, और सीधे चले जाते हैं, सीधे चले जाते हैं। घड़ी वो पल घड़ी वो घर में नहीं रुकते हैं। आज संसार से माया का हरण होता है, व्यास के आंगन सुखदेव जन्म होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज जैसे ही बेटा का जन्म हुआ, ये संसार मोह से रहित हुआ, और उसी बीच में ये बेटा जो है उठ करके खड़ा हो गया और पुनः अपने नारे को लपेट करके पुनः चल दिया है। अब तो व्यास जी को नहीं मालूम है कि ये मेरा बेटा है या क्या, कौन है। और उसी बीच में बेटा जब चल दिया है और क्षण भर के लिए संसार मोह से रहित हुआ, फिर से संसार जो है वैसा का वैसा ही हुआ। अब तो व्यास जी को याद आया, कहने लगे हैं, उसी बेटे के पीछे 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 दौड़ने लगे व्यास जी। कहने लगे, बेटा कहाँ के लिए जा रहे हो। आज बेटा कहने लगा है व्यास जी से कि अरे पिताजी, मैंने तो आपसे पहले ही मना किया था कि ये संसार जब तक मोह से रहित नहीं रहेगा तब तक मैं जन्म लेने वाला रही हूं। मैंने जन्म लिया, संसार मोह से रहित हुआ, उसी बीच में मैं चल दिया, आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो। व्यास जी कहने लगे हैं, बेटा तुम्हें नहीं मालूम है, आज वही व्यास जी ने बेटा को रोक करके जिसका नामकरण संस्कार करवाया, तो क्या नाम रखा गया परीक्षित जी। श्री सुखदेव। सुखदेव नाम क्यों रखा गया है। आजकल तो नाम बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं। आज के नाम जो है कैसे नाम है। आज के नाम जो है पिंटू, चिंटू, सीटू, रीटू, टीटू, ये नाम रख लेते। आज व्यास जी ने उनका नाम रखा गया सुखदेव। सुखदेव नाम इसलिए रखा गया, सुख जो है संस्कृत का शब्द है। सुख माने होता है सुआ, सुख माने सुआ। और इन्होंने अमर कथा को श्रवण कर लिया, ये देवताओं के देव बन गए हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया सुखदेव। बोलिए सुखदेव भगवान की। आज यही सुखदेव जी जो हैं राजन परीक्षित को कथा ज्ञात कराएंगे। आज इधर श्री सुखदेव जी महाराज अभिमन्यु पुत्र परीक्षित लाल को कथा ज्ञात करा रहे हैं। अब आपके मध्य में बड़ी सुंदर कथा आ रही है कि 5 वर्ष का बालक जो है किस प्रकार से भगवान की प्राप्ति को करता है, जिसका नाम है ध्रुव।